Hello friends, welcome back to Juneja Soft Skills. I am Rajesh Juneja, your friendly guide. I am back. Today's topic is overthinking. सोचना सोचना अपने आप में बुरी बात नहीं है. थिंकिंग इज़ नॉट इंजूरियस टू हेल्थ. लेकिन सोचना प्रॉब्लम तब बनती है जब हमें किसी चीज़ का हल नहीं मिलता, जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और चिंता की हालत में होते हैं. नॉर्मल थिंकिंग के बिना तो कोई काम होता नहीं है. हम ऐसा नहीं है कि हम सोचना ही बंद कर दें. जैसे कुछ लोग थिंकिंग से, आजकल के बच्चे जो है गलत फैसले ले लेते हैं. आजकल पता है आपको, टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा टेंशन होते हैं आजकल, तो इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चे. तो इसलिए कुछ बड़े लोग, माता पिता, उनको सोचने से मना करते हैं, डरते हैं सोचने से कि पता नहीं क्या हो जाएगा. तो उनको ज़रा सा बच्चा थोड़ी देर बैठा हो सोचता हुआ तो बोलते हैं कि अरे, घबरा जाते हैं, उसको फटाफट किसी काम में लगने के लिए बोलते हैं, जैसे कि सोचना अपने आप में बुरी बात मानी जाती है. जबकि ऐसा नहीं है. प्रॉब्लम यह है कि हमें सोचना नहीं आता. हमें किसी प्रॉब्लम का हल नहीं ढूंढना आता, तो उससे बचना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सोचे बिना हम कैसे रह सकते हैं. वी हैव टू थिंक. कोई काम करने के लिए सोचना पड़ता है पहले. वी हैव टू थिंक बिफोर वी एक्ट. जैसे बोलते हैं ना, थिंक बिफोर यू लीव और एक्ट. उसी तरह सोचने से पहले भी बोलते हैं, बोलने से पहले भी, कि सोचना चाहिए. थिंक बिफोर यू स्पीक. तो थिंकिंग इज कैनॉट बी अवॉइडेड. वी कैनॉट अवॉइड थिंकिंग. सोचे बिना तो नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, कि सोच को कंट्रोल करना आना चाहिए अपने माइंड को. यही एक सारी बातें स्कूलों में और किताबों में नहीं सिखाई जाती हैं. तो इसीलिए इस तरह से एक्स्ट्रा गाइडेंस की, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है. तो कुछ टीचर्स, मेरे जैसे बाकी मेरे जो भाई टीचर्स हैं, माय फेलो टीचर्स, दे टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द स्टूडेंट्स. और टीचर्स की ड्यूटी बनती है और पेरेंट्स की भी बनती है कि स्पेशली टीनेजर्स में, क्योंकि 10-12 ईयर के बाद सोचना स्टार्ट होता है. उससे पहले तो बच्चे मस्ती में रहते हैं, तब वी दे आर नॉट सपोज टू थिंक मच. तो उसके बाद थिंकिंग को गाइड करना चाहिए, सोचना भी सिखाना चाहिए. थिंकिंग में भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि सोचना कैसे है. तो जैसे थिंकिंग प्रॉब्लम तब बनती है जब हम किसी दुविधा में आते हैं कि हमें प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता. तो उस टाइम या तो हमें कोई हेल्प चाहिए होती है, किसी फ्रेंड की या किसी रिलेटिव की, फैमिली में. लेकिन आजकल कई बार जनरेशन गैप होता है. किसी दिन ये भी डिस्कस करूँगा व्हाट इज़ जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप. इस पर भी एक दिन हम बात करेंगे. जब इसका मीनिंग है, जब कभी कोई बात, कई बार आपस में बात नहीं करते हैं लोग, कई कारण होते हैं उसके. तो उसका तरीका एक और हो सकता है कि आप डायरी लिखिए. डायरी लिखने से भी हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हैं, बजाय इसके कि सोचते रहें और उससे टेंशन क्रिएट होता है. ये प्रॉब्लम होती है. सोचना प्रॉब्लम नहीं है. तो जितनी बड़ी कभी समस्या होती है तो उसका भी हल, बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल होता है. तो किसी की हेल्प लीजिए. तो अगर मेरी हेल्प हो सकती है तो आई कैन ऑल्सो हेल्प यू इन केस यू डू नॉट गेट एनी बडी क्लोज. सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ. के हल निकलना चाहिए, बीच में नहीं रहना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल, कि पार्टी में जाऊं या ना जाऊं, तो ये जो है ना, बीच वाली हैंगिंग स्टेट, दैट इज़ डेंजरस. तो इससे बचिए. एक तरफ होना चाहिए और वो पॉजिटिव की तरफ ही होना चाहिए. अगर आपको पता नहीं चल रहा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो किसी की हेल्प लीजिए और अच्छे की तरफ साफ मन से एक्शन कीजिए और एक्ट करिए. सिर्फ सोचने से, सिर्फ सोचते रहने से प्रॉब्लम होती है. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही सोचने का होता है. मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. जैसे राइटर्स हुए, या जिनको बहुत बड़े फैसले लेने होते हैं, पॉलिसी मेकर्स या जजेस, उनका तो काम ही सोचने का. या फिर थियोलॉजिस्ट, जो स्पिरिचुअल थिंकर्स होते हैं, उनको पता है कैसे सोचना है, उनका काम ही सोचना है. मैं आम लाइफ की बात कर रहा हूँ. आम लाइफ में सोचने से ज़्यादा एक्शन होना चाहिए. लेकिन सोचना चलता रहना चाहिए, लेकिन उसको पॉजिटिवली और हेल्दी थिंकिंग होनी चाहिए. ये सारी बातें हैं. उसके लिए सभी चीज़ें मैटर करती हैं. फिटनेस भी ज़रूरी होती है, उससे हमारे माइंड पर भी असर पड़ता है. खाना पीना भी असर करता है हमारे माइंड पर. इन सभी बातों का ध्यान रखिए. तो माइंड आपका फिट रखिए और एक्ट करते रहिए. एक्टिव रहने से भी हमारा माइंड एक्टिव रहता है और सब कुछ क्लियर रहता है. सिर्फ बैठे रहने से, सिर्फ सोचने, ये भी हमने सुना होगा ना कि सिर्फ सोचने वाले उनको प्रॉब्लम गिना जाता है, कि वो भी प्रॉब्लम होते हैं जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं. इसलिए एक्टिव रहिए, बिजी रहिए और अपनी लाइफ के बारे में कुछ हमेशा डिसाइड करके चलिए. बीच में मत अटके रहिए. तो टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल द बेस्ट.
See you again very soon with something such important topic, and you can comment if you want me to take up some topic, any topic. I would like to give help to the teenagers, especially because that is the most critical stage in life. And being a teacher, I think I can help. So take care, keep enjoying, keep learning, keep it up. Bye. See you.